ये वीडियो उन हज़रात के लिए है जो अपने घरों में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज है कि अपने घरों में कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। उनको हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, उनको ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए, उनको नेट मीटरिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानियाल रशीद। मैं आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो उन हज़रात के लिए है जो अपने घरों में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज है कि अपने घरों में कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। उनको हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, उनको ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए, उनको नेट मीटरिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, उनको किस कंपनी का सोलर पैनल लगवाना चाहिए, किस कंपनी का इन्वर्टर लगवाना चाहिए, उसका ROI क्या होगा, कितना उनको बेनिफिट होगा, कितनी उनको जगह चाहिए। जिस तरह आजकल लाहौर के अंदर बारिश का मौसम है, उनको बारिश के मौसम में कितनी जनरेशन मिलेगी, इस सारी क्वेश्चंस का जो है वो हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। आज मैं आप लोगों से सबसे पहले ये डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपने घर में कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है। अगर आपको 600 यूनिट्स का बिल आ रहा है तो आपको तकरीबन 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके घर में लगेगा। अगर आपको 1000 से 1200 यूनिट्स का बिल आ रहा है तो आपको तकरीबन 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा। इसी तरह आपको 1600 से 1800 यूनिट्स का आपको बिल आ रहा है तो आपको तकरीबन 15 किलोवाट का आपके घर में सोलर सिस्टम लगेगा। एक ये भी चीज़ बड़ी देखी जाती है कि आपको विंटर के अंदर आपका यूनिट्स डिफरेंट आएंगे और समर के अंदर आपके यूनिट्स जो है वो डिफरेंट आएंगे, क्योंकि समर के अंदर आपका यूजेज ज़्यादा होता है और विंटर के अंदर आपका यूजेज कम होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके विंटर के अंदर आपके 500 यूनिट्स आप यूज़ कर रहे हैं और समर के अंदर आप 2000 यूनिट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने घरों में जो है वो 500 यूनिट्स के हिसाब से आपको घर में सोलर सिस्टम आपको लगेगा। ऐसा नहीं है। जब आप देखते हैं तो आपको जनवरी से दिसंबर तक का आपको एवरेज निकालना होता है कि जनवरी के अंदर आपके कितने यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, फरवरी में कितने यूज़ हो रहे हैं, इसी तरह नवंबर दिसंबर में कितने यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये एवरेज निकल के आपको आएगा कि आपको घर में 5 किलोवाट का लगाना है या 20 किलोवाट का लगाना है। वो एवरेज के अंदर आपको पता चलेगा कि आपके घर में कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगना है, क्योंकि जब आप विंटर में यूज़ कर रहे होंगे तो आपका यूजेज कम होगा। वही आपकी नेट मीटरिंग के थ्रू जो है वो आपके ग्रिड में बिजली जारी होगी, आपका बिल जो है वो क्रेडिट के अंदर आ रहा होगा। इसी तरह समर के अंदर जो है जब आप बिजली यूज़ कर रहे होंगे तो आपकी जनरेशन जो है वो कम हो रही होगी, यूजेज आपका ज़्यादा हो रहा होगा। तो वो जो आपने विंटर के अंदर अपने यूनिट्स जो है वो ग्रिड को दिए हुए हैं, वही यूनिट्स जो है वो आप समर के अंदर आप इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके बाद आपको अपने घर में कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। जिस तरह एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है, एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो वहाँ पर लगता है जहाँ पर आपकी लोड शेडिंग नहीं होती है, और हाइब्रिड सोलर सिस्टम वहाँ पर लगता है जहाँ पर आपकी लोड शेडिंग हो रही होती है। ऑन ग्रिड सिस्टम वहाँ पर इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब आपकी लाइट जाती है तो आपका सोलर सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है वो आपका चलता रहता है, क्योंकि उसको एक सोर्स मिल रही होती है, वो बैटरी होती है, बैटरी से उसको सोर्स मिल रही होती है, आपका इन्वर्टर ऑन होता है, सोलर से आपकी जनरेशन हो रही होती है और वो पूरे घर में आपको सप्लाई दे रहा होता है। जबकि आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो आपका ऑफ हो जाता है। थर्ड पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि आपको किस कंपनी का इन्वर्टर जो है वो लगवाना चाहिए। हमें जो है वो हम जो रिकमेंड करते हैं वो एक इन्वेरेक्स कंपनी है, जिसके इन्वर्टर्स जो हैं वो इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। नाइट्रॉक्स, एरोक्स, यूकॉन, ये इन्वर्टर जो इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर 15 से 20 साल से काम कर रही है, जिसके सर्विस सेंटर्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जल्द से जल्द अगर आपके इन्वर्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो ये इन्वर्टर जो है वो आपको जल्द से जल्द ठीक होके मिल जाते हैं। अभी इनकी जिस तरह एक नाइट्रॉक्स सीरीज़ जो है वो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अंदर स्मार्ट लोड का ऑप्शन मौजूद है, इसके अंदर वाईफाई का ऑप्शन मौजूद है। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी बैठ के आप इन्वर्टर की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आपके इन्वर्टर के अंदर कितनी जनरेशन हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है। पूरी डिटेल जो है वो आपको आपके मोबाइल के ऊपर मिल रही होती है। चौथा पॉइंट ये है कि आपको किस कंपनी के जो है वो आपको सोलर पैनल लगवाने चाहिए।
टियर 1 कंपनीज़ के आपको सोलर पैनल लगवाने चाहिए। टियर 1 कंपनीज़ के अंदर लॉन्जी आ जाता है, जिनको आ जाता है, कैनेडियन आ जाता है, जे आ जाता है। इसी तरह इन्वेस्ट कंपनी का एक सोलर पैनल है मस्टैंग, वो आ जाता है। उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। इन्वेस्ट कंपनी के मस्टैंग का ये बेनिफिट है कि वो अगर आपका इन्वर्टर सोलर पैनल्स के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो वो आपको 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लेस करके आपको नया पैनल दे देते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है कि आपके पास L2 स्ट्रक्चर लग रहा है, गैल्वनाइज के अंदर L3 स्ट्रक्चर है, L4 स्ट्रक्चर है, इसी तरह अपलिफ्ट स्ट्रक्चर है जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर होता है। L2 स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ होता है, कस्टमाइज स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ होता है, L3 स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ होता है, हम इन सब की डिटेल जो है वो आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपको बताते जाएंगे। जितने भी हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं, 5 पॉइंट बताए हैं, इन 5 पॉइंट्स के आगे हम अब इसको डीपली इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको इन सब की डिटेल जो है वो आप तक पहुंच जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको किसी किस्म की क्वेरी हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको देते हैं। हमारी टीम बैठी हुई है, हमारी टीम के नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप हमारी उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी रहनुमाई करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।